और इस हाल में भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो हजरत उमर कह रहे हैं ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस सला, नमाज छोड़ दे तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए। आप कह रहे होंगे कहाँ आसान है, कितना सख्त हुक्म है, लेकिन आसानी क्या है? आसानी है कि अगर आप सफर के अंदर जा रहे हैं तो आप सिर्फ कसर कर लीजिए, फर्ज नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, जोहर की 4 को 2 कर लीजिए, सुन्नतें माफ, असर की 4 को 2 कर लीजिए, सुन्नतें माफ, मगरिब की पूरी 3 पढ़ना पड़ेंगी, सुन्नतें माफ, इशा की 2 फर्ज पढ़ना पड़ेगी, 4 की 2, और कम से कम 1 रकात वित्र पढ़ लीजिए, सुन्नतें माफ, फजर में पूरी पढ़ना पड़ेगी, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज। कितनी आसानी हो गई। शरीयत ये भी कहती है आसानी ये भी पैदा कर दी गई। अगर आप सफर में हैं तो 2 नमाजों को एक साथ जमा कर सकते हैं। जोहर का वक्त है तो जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए, 2 जोहर 2 असर, या फिर जोहर को लेट कर दीजिए और असर को पहले कर लीजिए और जोहर के साथ असर मिला लीजिए। सफर में आसानी। बारिश का खतरा, बारिश बहुत तेज आ रही है और बंद होने का इम्कान नहीं है तो आप मगरिब और इशा, जोहर और असर 2 रकातें एक साथ पढ़ सकते हैं। 2 नमाजें शरीयत इजाजत देती है मजबूरी में 2 नमाजों को एक साथ पढ़ने की। जोहर को असर के साथ मिला लो, मगरिब को इशा के साथ मिला लो। सफर में और बारिश में, मजबूरी में आपको शरीयत इजाजत दे रही है। यह है आसानी। अगर आपको वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो शरीयत ये नहीं कहती है कि 20 रुपए की 25 रुपए की पानी की बोतल खरीदिए, बिस्लरी पानी लीजिए और उसके बाद वुजू बनाइए और नमाज पढ़ने जाइए। कुरान कहता है, फिर क्या कहा नमाज पढ़ने के बाद, कि अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए जो मेरी हुई है। मुअत्ता इमाम मालिक के अल्फाज हैं, जब उनको दूध पिलाया जा रहा था तो दूध मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। खंजर, इतना सख्त खंजर लगा था। शहद पिलाया जाता था, खिलाया जाता था, शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। पानी पिलाया जाता था, पानी मुंह से पीते थे, पेट की सुराख से वो बाहर निकल जाता था। इतना गहरा जख्म था। हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी फजर की नमाज पढ़ी, बेहोश हो गए। जब होश आया तो वुजू बनाया और फिर नमाज पढ़ी। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन इस हाल में अगर कोई दूसरा नमाज छोड़ दे, यानी अगर किसी की हालत ऐसी हो जाए कि पेट फट जाए, खाना खिलाया जाए तो पेट से निकलने लगे, पानी पिलाया जाए तो पेट से निकलने लगे, तो क्या इस कंडीशन में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी? हजरत उमर फरमाते हैं हाँ, अगर उसको होश है तो उसको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। फरमाया अगर वो इस कंडीशन में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? यानी होश में है लेकिन पेट फट गया, खाना पानी पेट से निकल रहा है लेकिन होश है, अगर इस कंडीशन में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? फरमाया मुअत्ता इमाम मालिक ने हजरत उमर का फतवा पढ़िए, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस सलाह, उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो इस कंडीशन